गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर रिसर्व वेल्थ इलाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, बजट ऑन द कॉर्नर है। आज 29 तारीख है, 29 जनवरी 2024 है। 1 तारीख को इंडिया में बजट पेश हो रहा है। तो फेब्रुआरी सीरीज हमें कैसा लग रहा है, बजट के मंथ में कैसा लग रहा है, और आने वाले टाइम पे बजट के हिसाब से कौन से स्टॉक्स में, कौन से सेक्टर में हमें नजर रखनी चाहिए, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये जो बजट है, ये फुल फ्लेज बजट तो है नहीं, बट इसको हम इंटरिम बजट बोलते हैं या वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं। इसका मेन रीजन है, आने वाले 2-3 महीनों के लिए ही ये बजट बजट बनाया जाएगा। फुल फेज जो बजट आएगा वो इलेक्शन होने के बाद, जो भी गवर्नमेंट जीत के आती है उसके बाद ही फुल फेज बजट होगा। मगर क्योंकि इलेक्शन सर पे है, तो ये बजट उतना ही मायने रखता है हमारे लिए, इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अभी हमें देखना है किस तरह से निर्मला ताई हमारे लिए बजट पेश करती है, और क्या क्या हमारा एक्सपेक्टेशन है मार्केट में, क्या क्या सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस हो सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फेब्रुवरी सीरीज में लास्ट 9-10 सालों में क्या हो रहा है, उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं, देखते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बजट के बारे में, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। अगर आपको दिख रहा है स्क्रीन तो आप देख देख पाओगे। तो यहाँ पर आप देखोगे 2023 में फेब में आप देखोगे तो -2% का रिटर्न आपको जनरेट करते हुए दिखा है, राइट। एक सेकंड दीजिएगा दोस्तों। 2022 में आप देखोगे तो वो 3.28% का माइनस रिटर्न आया है, मतलब लगातार 2 साल हम माइनस रिटर्न दिए हैं फेब मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2021 में आप देखोगे तो आप देखोगे 5.86% का पॉजिटिव रिटर्न हमने क्लॉक किया था 2021 में। ये फेब मंथ की बात कर रहे हैं। 2020 में आप देखोगे तो -6.84%, मतलब ऑलमोस्ट 7% का क्लॉक हुआ है 2020 में। 2019 में भी हमने 0.35% का नेगेटिव रिटर्न दिया है निफ्टी में। 2018 में भी हमने -4.84% का रिटर्न हमने दिया है नेगेटिव। तो अगर ध्यान से देखा जाए, 1 2 3 4 5 6 6 कंसेक्यूटिव ईयर, अगर लास्ट 6 साल की बात करें, उसमें 1 साल ऐसा था जहां पर हमने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और 5 साल ऐसा था जहां पर हमने नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है जो आपको लिख के या दिमाग में रखना चाहिए। लास्ट 6 सालों में फेब्रुवरी सीरीज में हमने 5 बार, 6 में से 5 बार हमने नेगेटिव रिटर्न दिया है। और उसका एवरेज भी आप निकालोगे तो मोटा मोटा 2 से लेकर 3% का नेगेटिव रिटर्न आपको मिला है निफ्टी में। तो ये एक पॉइंट आप लोग को याद रखना चाहिए। फेब्रुवरी सीरीज ज्यादा अच्छा मार्केट के लिए नहीं रहता है, लास्ट 6 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। और उसके पहले के 4 साल आप देखोगे तो 4 में से 3 साल आप पॉजिटिव रिटर्न था। 2016 को हटा दूं मैं, तो 2017 में 3%, 2015 में फ्लैट था, और 2014 में भी 7% का करीब का रिटर्न था। तो लास्ट 6 सालों में ये चीज पलटी है, और फरवरी महीने में हमें अच्छा रिटर्न नहीं देखने को मिलता है। और ये ज्यादातर बजट अनाउंस होने के बाद से ही थोड़ा सा नेगेटिव होता रहता है। तो फेब्रुवरी सीरीज में हम बात कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लग रहा है हमें मार्केट में। हो सकता है बजट के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आपको आते हुए दिखे कुछ दिनों तक, वो एक आपको लेके चलना पड़ेगा मार्केट में। लॉन्ग टर्म मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, शॉर्ट टर्म थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन हो सकता है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मिड और लॉन्ग टर्म हमें कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। और क्योंकि जो वॉलेटिलिटी भी होती है 3-3 4-4% की होती है, तो निफ्टी में 4% का मोटा मोटा आज का अगर 21 500 600 चल रहा है, तो आप मान के चलिए 20,800 तक का हम दायरा नीचे की तरफ देख सकते हैं, अगर किसी वजह से मार्केट करेक्ट हो रहा है। और मार्केट अगर फ्लैट होता है तो वही है, और ऊपर की तरफ भी जाता है तो 22,000 के करीब का हमें आते हुए दिखता है मार्केट में। ये तो था फेब्रुवरी सीरीज का पूरा एनालिसिस। अब हम चलते हैं बजट वाइज, हम बात करते हैं बजट में हमें क्या लग रहा है। तो सबसे पहले फिस्कल डिफिसिट के ऊपर पूरे एफआईज का, और बाहर बाहर के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो पैसा लगाते हैं इंडियन मार्केट में, उनका उनका फोकस रहेगा।
तो इंडियन गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो 2026-27 तक इसको 4.5 तक लेके आना है। तो इस बजट में हमें देखना होगा इसको 6 के नीचे 5.9 5.95 के करीब रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैपेक्स। अगर आप 2019 का बजट देखोगे तो कैपेक्स था 2.5 लाख करोड़ का। 2023 आते आते मतलब 4 साल के अंदर ये कैपेक्स बढ़ के हो गया 10 लाख करोड़, मतलब 4 गुना आपको इंक्रीमेंट मिला है कैपेक्स में। तो इससे फायदा क्या हुआ आप देखो, रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी जे कुमार इंफ्रा, आईटीडी सीमेंटेशन, मैन इंफ्रा, अब नाम लीजिए ये सब कंपनीज का, वो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं लास्ट 1.5 2 सालों में। रेलवे सेक्टर आप देख लीजिए, इरकॉन, आईआरसीटीसी, आरबीएनएल, राइट्स, आईआरएफसी, सारे इस ये जो रिलेटेड सेक्टर्स हैं यहाँ पर बहुत बड़ा बूम आ रहा है। अब हमें देखना है ये 10 लाख करोड़ जो है, जो इन्वेस्ट हुआ था लास्ट बजट तक, ये क्या बढ़ के 12 लाख या 13 लाख करोड़ हो रहा है या 10 लाख, क्योंकि अब बेस बड़ा हो चुका है। 2.5 लाख से 4 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ हम आ गए हैं, 4 गुना बढ़ा लिए। अब बेस बड़ा हो चुका है, 10 लाख करोड़ का बेस हो चुका है। तो यहाँ से कितना इंक्रीमेंट हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा, कितना एलोकेशन दे रहा है। मेरा मानना है गवर्नमेंट अभी भी अपना स्पेंडिंग जो है कैपेक्स के ऊपर पूरा फोकस रखेगी, इंफ्रा के ऊपर पूरा फोकस रखेगी। इस बार 11 लाख करोड़ के करीब का बजट होना चाहिए, होना चाहिए कैपेक्स रिलेटेड। तो कैपेक्स एक बड़ा सेक्टर है जहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए। ये रेलवे आप थोड़ा सा अवॉइड करें, अगर पुराना है आपके पास तो होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा वैल्यूएशन स्ट्रेच हो रहा है। मगर अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, एपीसी कंपनी, जैसे मैंने जे कुमार इंफ्रा के नाम लिया या आईटीसी सीमेंटेशन के नाम लिया या अशोका बिल्डकॉन है, इस तरह के कंपनीज को अभी भी आप देख सकते हो, वहां पर एक मोमेंटम अभी भी जारी है और वहां पर अच्छा खासा आपको स्ट्रक्शन, आपको मूवमेंट आते हुए दिख सकता है बजट के बाद भी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्टर गवर्नमेंट देख रही है वो है पावर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी। और पावर सेक्टर में 2030 तक हमारा पावर 4 गुना से 5 गुना बढ़ सकता है। उसमें रिन्यूएबल का भी एक बड़ा योगदान रहेगा। और जो ट्रेडिशनल पावर सेक्टर है उसमें भी, जैसे थर्मल हो, ऑयल गैस वाला हो, ये भी इनमें रहना है। और यहाँ पर क्या एक्सपेंडिचर आ रहा है उस पर आपको देखना पड़ेगा। मगर पावर सेक्टर अगर बूम करता है तो उसके एंसिलरी सेक्टर, दो मैं बात कर रहा हूँ, उन दो सेक्टर में आपको ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 है ट्रांसमिशन बिजनेस में जो भी है, समथिंग लाइक टीआरआईएल हो, वोल्टेम हो, बीबीएल हो, अब सारी कंपनी जो ट्रांसमिशन बनाती है उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा स्मार्ट मीटर, जो भी सोलर पैनल की हम बात कर रहे हैं, जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, बिना स्मार्ट मीटर के पूरा नहीं हो सकता। तो एचबीएल पावर हो, स्नाइडर इलेक्ट्रिक हो, इस तरह की स्मार्ट मीटर की जो भी कंपनी है, जीवी के, जीएमआर पावर हो, अब इसमें ध्यान रखा जा सकता है। ये स्मार्ट मीटर में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस तरह की कंपनीज को आपको स्मार्ट मीटर के अंदर ढूंढना चाहिए। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा जहां पर आपको पैसा लगाना चाहिए। तीसरा जो सेक्टर हमें लगता है वो अच्छा लग रहा है वो है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, या पीएसयू बैंक की मैं मेनली बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है। बैंकिंग सेक्टर में इतना मूव नहीं आया, आने वाले कुछ लास्ट 1 1.5 साल के अंदर बैंक की पीई भी बहुत सस्ता है। नंबर 2, अगर इंडिया को ग्रोथ करना है, कैपेक्स अगर लगना है, बिना लोन के, बिना पैसे के नहीं चलता। अब पैसा अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो उसमें बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर का हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है। और इंडिया का इंडेक्स में भी, निफ्टी के इंडेक्स में भी 25% का अप्रोक्स फाइनेंशियल सेक्टर बिलोंग करता है। तो मुझे लगता है फाइनेंशियल सेक्टर को आपको बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो अभी हमने जो सेक्टर की बात की, कैपेक्स की बात की, पीएसयू की बात की, रेल की बात की, रेलवे में हमने बात किया प्रॉफिट बुक करने के लिए, मैं तो वापस बता रहा हूँ। और बात की है हमने फाइनेंस की। अब इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहा है, तो इलेक्शन आ रहा है, अब ने अभी तक हमने केस से रिकवरी देखी है मार्केट में। जो बड़ा आदमी है, जहां पर बिजनेस हो रहा है वहां पर तो पैसा बन रहा है, मगर जहां पर गांव देहात है वहां पर इतना इंप्रूवमेंट हमें आते हुए नहीं दिख रहा। तो बजट में आप देखोगे हो चांसेस बहुत ज्यादा है जे इस बार रूरल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा खासा पैकेज गवर्नमेंट अनाउंस करे। उसमें जो मेन दो बेनिफिशियरी की मैं बात करूं तो उसमें जो मेन बेनिफिशियरी होगा, एक टू व्हीलर बिजनेस जो है
जैसे बजाज, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, इनको आपको देखना चाहिए। ट्रैक्टर बिजनेस है, एस्कॉर्ट हो, इस तरह का बिजनेस आपको देखना चाहिए, नंबर वन। दूसरा, फर्टिलाइजर बिजनेस में भी अच्छा ट्रैक्शन हमें चार्ट में भी दिख रहा है, समथिंग लाइक आरसीए, एनएफएल, जीएसएफसी, फैक्ट, ये सारे कंपनीज को आपको नजर रखनी चाहिए इन जगहों पे। तीसरा चीज जो इम्पोर्टेंट है, बजट में 2019 के जो बॉटम अकाउंट वाला बजट था, मतलब इंटरिम बजट वाला बजट था, उसमें हम लोग जैसे जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, वहां का भी इनकम टैक्स रेट कम हुआ है। तो एक छोटा सा रेट कट हमारे सैलरीज में, ये मुझे लगता है हो सकता है अच्छा खासा, ये मैं लगा रहा हूँ, एक प्रयास लगा रहा हूँ, बट चांसेस बहुत ज्यादा है इस बार आपके जो रेट कट हो या स्लैब थोड़ा सा बड़ा हो जाए, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट फोकस कर सकती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है बजट में। और अगर हम बात करें, एक चीज और, ये सारे थीम के साथ साथ बिना बजट के भी मुझे लगता है आने वाले टाइम पे भी एसआईपी बढ़ती रहेंगी। तो जो थीम है म्यूचुअल फंड, मतलब एएमसी वाली, उस पे आपको नजर रखनी चाहिए। जो म्यूचुअल फंड मैनेज करती है, जैसे एचडीएफसी एमसी हो, निपॉन हो, या सीडीएसएल हो, या कैम्स हो, इन सारे स्टॉक्स में भी, बीएससी हो, इन सारे स्टॉक्स में भी आपको क्लैरिटी रखनी चाहिए। तो बजट रिलेटेड पूरा थीम प्लस फरवरी में क्या लग रहा है, हमने आज इसमें डिस्कस किया। आपको कैसा लग रहा है, प्लीज हमें बताइए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे इस चैनल को। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वापिस हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी अच्छा एनालिसिस करके लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जो नया वीडियो मैं बनाऊंगा वो शायद आपको ना मिले, तो उसकी वजह से प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे इस चैनल को, सो दैट नेक्स्ट जो भी कंटेंट मैं आप लोगों के लेकर आ रहा हूँ उसको आपको देखने को मिले। धन्यवाद।